बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए जो मैथमेटिक्स का क्लास हम लोग करेंगे उसका क्लास 1 आज प्रारंभ किया जा रहा है। इसका एक इंट्रोडक्शन आपको दिया जा चुका है। अरिथमेटिक सेक्शन से आपको जो है क्वेश्चन सारे में पूछेगा, चाहे प्राइमरी लेवल हो, सेकेंडरी लेवल हो या हायर सेकेंडरी लेवल हो। जब हम सेकेंडरी लेवल में आएंगे तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जो हम आपको कम्प्लीटली यहाँ करा देंगे। और हायर सेकेंडरी में कुछ हम लोग जो है ना अपने अंदाज से, जैसे कि आपको हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हुआ, एडवांस का क्वेश्चन हुआ, उसके बाद में आपको जो है कुछ एक्स्ट्रा है ना, जैसे डेटा इन्फॉर्मेशन कुछ भी, तो वो एक्स्ट्रा हम लोग लेकर के चलेंगे। तो आप जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, झा क्लासेस पटना यूट्यूब चैनल, तो उन सारे के लिए आज यहाँ से शुभारंभ किया जा रहा है कि आपको सफलता निश्चित रूप से प्राप्त हो। उसके लिए मैथमेटिक्स में जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे, एक एक प्रश्न आपको जो है यहीं से पूछा जाएगा। इसी उम्मीद के साथ आप यहाँ से अपना मंजिल का शुरुआत करिए। जहाँ तक जाना है दूरी काफ़ी ज़्यादा है और उसको कम समय में तय करना है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं और ध्यान देंगे, हर बात को समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जब हमारे पास कंसेप्ट होता है तो क्वेश्चन में थोड़ा सा वो अगर चेंज भी करता है तो हम उन सारे प्रश्नों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, उसी के अंतर्गत इस जगह पर एक टॉपिक लाया जा रहा है और वो टॉपिक है आपका फैक्टर, जिसको कि हम लोग बोलते हैं गुणनखंड। ऐसा तो बोले ये तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका अर्थ ही होता है कि हम लोग डेफिनेशन भी यहाँ पर देख लें समझने के लिए। तो बोले चूंकि हो क्या रहा है ना कि मैथमेटिक्स सारे टीचर्स के लिए आपको कॉमन कर दिया गया। तो जब कॉमन कर दिया तो बोले बहुत सारे टीचर हैं जिनको एसएसटी पढ़ाना है, आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़ाना है, तो उनको इससे क्या मतलब है, ज़्यादातर ऐसे है ना। इसलिए बेस कमज़ोर होने का उम्मीद बनता है, तो थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा। वैसे सारे टीचर्स को भी है ना जो मैथमेटिक्स को भी अभी फेस करने जा रहे हैं। कैसे देखें यहाँ पर, बोलिए। किसी भी संख्या को विभाजित करने वाली सभी संख्याओं को उसका फैक्टर्स कहा जाता है। डिफिनेशन है ना, बस सुन लेना है, समझ लेना है, यहीं पर याद हो जाना है। बोले किसी भी संख्या को विभाजित करने वाली सारी संख्याओं को उसका फैक्टर्स कहा जाता है। जैसे एक एग्जांपल दिया जा रहा है, 8 जो है 1 से कटता है, 8 जो है 2 से कटता है, 8 जो है 4 से कटता है, 8 जो है 8 से कटता है। इसका अर्थ क्या है कि ये 4 नंबर्स जो दिख रहा है ना, ये फैक्टर्स है किसका, तो 8 का। तो यहाँ पर लिख दिया गया कि ये 4 नंबर ऐसा है जो इस 8 का फैक्टर्स है। और इसी जगह पर ये भी सीख लीजिए कि आखिर इस 8 को इनका बोला जाएगा, तो 8 जो है ना ये मल्टीपल हो जाता है किसका, तो आपका 1 का भी, 2 का भी, 4 का भी एंड 8 का भी। तो इसी जगह पर ये दोनों बात आप समझ लीजिए कि 8 को 1 2 4 8 कैंसिल किया, पूरी तरह से डिवाइड किया, पूरी तरह से भाग लगा दिया, इसलिए उन सारे नंबर्स को हम 8 का फैक्टर्स कहेंगे। और चूंकि इन सारे से 8 डिविजिबल हो गया, इन सारे से 8 विभाज्य हो गया, इन सारे से 8 पूरी तरह से कट गया, इसलिए 8 को इन सारे का मल्टीपल्स कहा जाएगा। इसका अर्थ क्या निकल गया कि किसी भी संख्या का फैक्टर्स छोटा या उसके बराबर हो सकता है और किसी भी संख्या का मल्टीपल्स उसके बराबर या उससे बड़ा होगा। फिर से सुन लीजिए, किसी भी संख्या का फैक्टर्स उसके बराबर या उससे छोटा होगा, जबकि किसी भी संख्या का मल्टीपल्स उसके बराबर या उससे बड़ा होगा। ये डिफिनेशन हो गया आपको फैक्टर्स का, मल्टीपल्स का। पढ़ना तो है यहाँ पर फैक्टर्स, लेकिन एट द सेम टाइम उसी में चर्चा हम लोग थोड़ा सा कर लिए कि मल्टीपल भी हम लोग किसको बोल सकते हैं, वो चीज। चलिए अब आइए, क्वेश्चन आपसे पूछेगा ऐसे, 8 के, ये तो हो गया ना, पढ़ लिए, 8 के कितने फैक्टर्स हैं। इसमें जो भी चीज पूछा जाएगा वो आपको यहां पर लिख करके दिखा जा रहा है, 8 के कितने फैक्टर्स हैं। तो बोले 8 के कितने फैक्टर्स हैं, तो आप तुरंत क्या करेंगे, लिखेंगे कि 8 किस किस से कटता है, वर्बली रिकॉल करिए। तो 8 1 से कटता है, 4 से कटता है और 8 से कटता है। इसका अर्थ हो गया कि 8 के 1 2 3 4 फैक्टर्स हैं। तो आप इस प्रश्न का आंसर लगा देंगे, 8 के 4 फैक्टर्स हैं। लेकिन बोलिए, जब आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहां पर थोड़ा बड़ा दे देगा, 240 के कितने फैक्टर्स हैं, तो इस पढ़ाई से आपको एग्जामिनेशन हॉल में प्रॉब्लम होगा। इसीलिए हम लोग थोड़ा और अभी पढ़ेंगे इस टॉपिक में, और वो पढ़ाई जब कर लेंगे तो वो 240 दे या 400 दे या 800 दे, हम लोग बहुत जल्दी उसको डील कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, बना पाएंगे, हल कर पाएंगे। अब आइए यहां देखिए, 8 के लिए जब हम लोग यहां पर अभी पढ़ रहे हैं, एक छोटा टॉपिक है ना फैक्टर्स। तो देखिए
बोले 8 जो है ये कैसे लिखा जा सकता है, तो आप इसको 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं, मीनिंग 8 को 2 का 3 पावर लिखा जा सकता है। और अगर 8 को 2 का 3 पावर लिखे तो वो जो 3 पावर है उसमें 1 बड़ा कर दीजिएगा, आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा 4 फैक्टर्स ऐसा। लेकिन इस जगह पर आपको अभी बहुत कुछ सीखना है इस टॉपिक में कि यहां पर जो हम ये 8 को लिखेंगे तो किन्हीं के मन में आया होगा कि 8 को तो हम 4 गुना 2 भी लिख सकते हैं, 8 गुना 1 भी लिख सकते हैं, फिर यहां 2 गुना 2 गुना 2 क्यों लिखा गया। तो इसके लिए कंसेप्ट ये है कि जब हम 8 को फैक्टराइज करते हैं ना, तो यहां पर 8 के लिए एक ऐसा बेस मन में लाइएगा जो बेस और छोटा ना हो सके। मीनिंग है हम यहां पर 2 लाते हैं और 2 के 3 पावर से 8 बन जाता है और 2 और छोटा नहीं होगा। मीनिंग है कहने के शब्द में, मैथ्स के भाषा में, ये एक प्राइम बेस होना चाहिए, 2 एक प्राइम बेस। लेकिन चूंकि आप में से बहुत सारे छात्रों का जो आगे शिक्षक होंगे मैथ्स बहुत कमजोर है, यह मानते हुए आपको हम एक एक चीज को जो है ना थोड़ा लोकल भाषा में भी समझा देते हैं। इसलिए यहां पर 2 प्राइम बेस होना चाहिए, तो मैथ्स का भाषा है, लेकिन यहां पर लोकल भाषा में समझिए कि यहां एक ऐसा बेस लेंगे जिसके पावर पर 8 आपको आ जाए, जैसे 2 के पावर पर आया, लेकिन वो बेस और छोटा ना हो सके। मीनिंग है 2 को आप और छोटा नहीं कर पाएंगे, इसलिए 2 ही यहां पर आपका सही होगा। और तब अब यहां पर पावर 3 दिखा तो उस पावर में 1 बड़ा करेंगे और यहां से हम इसका आंसर 4 लगा देंगे। लेकिन एट द सेम टाइम आप में से कुछ के मन में यहां पर आ गया होगा क्वेश्चन कि कुछ नंबर ऐसा होता है जैसे 20 लिख दिया जाए तो 2 के पावर पर नहीं आएगा, 3 के पावर पर नहीं आएगा, 4 के पावर पर नहीं आएगा, 5 के पावर पर नहीं आएगा, तो वो तो किसी के पावर पर नहीं आएगा। तो आखिर क्या करेंगे ऐसे प्रश्न में अगर बीपीएससी ऐसा क्वेश्चन दे दिया? तो सारे प्रश्नों का भी हल होगा। अभी तो शुरू किए हैं, आप इस टॉपिक को देखेंगे, फिर जित पर एंड करेंगे तब जो क्वेश्चन बीपीएससी पूछेगा आपसे वो बनेगा ही, इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं होगा। ऐसे पढ़ाई करिएगा, ठीक है। चलिए अब यहां से हम लोग इसको देखते हैं कि इसमें हम लोगों को करना क्या पड़ेगा। देखिए जिनको दिक्कत हो फिल करिए। बोले जिनको दिक्कत हो सीधा एक लेबल ऐसे लगा दीजिएगा। अर्थ क्या निकला उसको देखिए यहां पर, ये चीज इसको किसी नंबर से काटना, और जब काटेंगे ना कैंसिल करेंगे तो आप छोटा छोटा नंबर लीजिएगा, ठीक है। कैसा कैसा नंबर, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसा तो ये तो लेंगे ही नहीं, 2 3 5 ऐसा। मैंने कहा इन इस तरह के नंबर 3 5 जो कि और छोटा नहीं होता हो। ओके, अब आइए, अब आप ये छात्रगण बोलिए, भाभी शिक्षक बोलिए, किससे कटेगा ये? 2 से, क्योंकि 3 से तो नहीं कटेगा, 4 लेना नहीं है, हम ऐसा बेस लेंगे है ना जिस जो और छोटा ना हो सके। 2 से कटेगा कितने बार में? 4 बार में। फिर 2 ही से कटेगा कितने बार में? 2 बार में। फिर 2 ही से कटेगा कितने बार में? 1 बार में। इसका अर्थ क्या है कि आप यहां पर 2 8 बराबर ऐसा लिखे और इसी को ऐसा पावर में अरेंज करना है और तब वो पावर जो बनेगा उसमें 1 जोड़ना है। आपके प्रश्न का आंसर हो गया 4 फैक्टर्स। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल से आपको जनरल अभी कुछ हद तक कंसेप्ट का क्लैरिटी दे चुके हैं, लेकिन आते हैं अगले एग्जांपल को लेकर जिसमें और जानकारी आपको मिलेगा। वो मिक्स्ड क्वेश्चन है, थोड़ा और सोचेंगे उसके बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहां से हम लोग आते हैं फिर एग्जांपल लेकर। बोले अगर यहां पर लिख दिया जाएगा 20 के कितने फैक्टर्स हैं? 20 के कितने फैक्टर्स हैं? ये आपके एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन आ गया, बाय द वे आप गुड लक होंगे, ये क्वेश्चन आ गया। बोले 20 को हम वर्बली ब्रेक करेंगे और आपसे वर्बली नहीं हो पाएगा तो उसके फिर यहां पर हम दिखाएंगे आपको डिटेल्स में। वर्बली कैसे ब्रेक करेंगे उस बात को सीखिए। बोलिए, मेरे मन में आया कि इस 20 को 5 गुना 4 बोल सकते हैं। 5 लिख देंगे क्योंकि 5 अब छोटा नहीं होगा, और वो जो 4 है उसको लिख देंगे 2 का स्क्वायर। हो गया। अब बोलिए पावर 2 तरह का आ गया, पिछले में तो एक ही तरह का आया था, लेकिन पावर जितने भी तरह का आएगा उसमें 1 जोड़ दीजिएगा सारे पावर्स में, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई देयर। अर्थ क्या निकला? इस 1 में 1 जोड़ेंगे, इस 2 में भी 1 जोड़ेंगे। कहां पर जोड़ रहे हैं? इसमें और इसमें बोल रहे हैं, पावर में ऐसे, और इसी को मल्टीप्लाई कर देना। बोलिए 3 है, ये 2 है, तो 3 दूना 6 फैक्टर्स। मीनिंग है आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया 6 फैक्टर्स। ये आंसर है। कैसे दिखा भी देते हैं। बोलिए अगर आपसे कोई बोलता है कि 20 के कितने फैक्टर्स हैं और वो सारे फैक्टर्स को दिखा भी दीजिए, तो आप दिखा दीजिए उसको कैसे कटता है। बोलिए 20 कटेगा 1 से, 20 कटेगा 2 से, 20 कटेगा 4 से, 20 कटेगा 5 से, 20 कटेगा 10 से, 20 कटेगा 20 से। अब इसको गिन लीजिए कितना फैक्टर्स हो गया? 6 फैक्टर्स। इसलिए जो ट्रिक बताया जा रहा है
उसी ट्रिक से आप जो है आराम से क्वेश्चन बनाएंगे, मन में कोई हिचक ना हो, है ना, कि उत्तर सही होगा या गलत होगा। उत्तर तो सही होना ही है। यू हैव टू लर्न द बेस, जो भी बताया जा रहा है दैट यू हैव टू लर्न, है ना। आप उसको सीखेंगे, सर्टेनली यू आर गोइंग टू बी ए गुड टीचर देयर, है ना। आराम से आप जो है जॉब करेंगे। और आइए, इसमें जिनको दिक्कत हो हमारे इस मेथड से, उनके लिए फिर यहां बता रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। जिनका बेस कमजोर है, आप सीधे लिखिएगा 20, ऐसे बना दीजिएगा। और इसको सोचिए, 2 से कटा है 10 बार में, 2 से कटा है 5 बार में, 5 से कटा है 1 बार में। इसको आप अरेंज करेंगे, 2 बार है, 5 1 बार है, तो 2 पर 2 पावर, 5 पर 1 पावर, और तब फिर इस 2 में 1 जोड़ेंगे, इस 1 में 1 जोड़ेंगे, तो ये 3 गुना 2 से 6 फैक्टर्स आपका आंसर होगा। मीनिंग है आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। जिनको दिक्कत हो, भरबली नहीं हो सकता है, ऐसे बना लेंगे। क्योंकि देखिए, हम लोग जो गाइड करते हैं वो तो एसएससी के सीजीएल जो होता है उसके मेंस लेवल तक का क्वेश्चन कराते हैं। तो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, तो उसमें क्या होता है ना कि क्वेश्चन का लेवल हायर हो जाता है। एसएससी सीजीएल में काफी टफ लेवल तक क्वेश्चन टच करता है, इसीलिए उसके लिए ये बहुत ना, ये ट्रिकी अप्रोच ये सब जरूरी होता है। आपके शिक्षक वाले एग्जाम में वो बन जाना चाहिए, इतने ट्रिक्स का कोई बहुत जरूरत भी नहीं होता है, बन जाना चाहिए। तो कम से कम ये मेथड आप सीख लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। और अगर ये सीख लेंगे तो और अच्छी बात है कि आप जो है शिक्षक बन ही जाएंगे। एसएससी देना होगा तो एसएससी भी तब दीजिएगा इसी पढ़ाई से। ओके, चलिए अब हम इसका अगला एग्जाम्पल लेते हैं। बोले आज क्वेश्चन बोल दिया इस जगह पर एग्जाम्पल में 80 के कितने फैक्टर्स हैं, 80 के कितने फैक्टर्स हैं। चलिए, अब 80 के कितने फैक्टर्स हैं तो हम कैसे बनाएंगे उसको देखिए। 80 को मन में सोचेंगे 16 गुना 5, 5 लिख देंगे। 16 क्या है, 2 का 4 पावर, 16 क्या है, 2 का 4 पावर। अब बोले इस पावर को 1 बड़ा करेंगे, इस पावर को 1 बड़ा करेंगे, तो 5 दुना 10 फैक्टर्स होगा। तो ये का आंसर हो गया। लेकिन देखते हैं कि 80 के 10 फैक्टर्स होते हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बोले एक 1 से कटेगा, एक 80 से कटेगा। ये तो फिक्स है कि कोई भी नंबर 1 से और खुद से जरूर डिविजिबल होता ही है। चलिए, 1 के बाद 80 2 से भी कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 8 से कटेगा, 10 से कटेगा, फिर आगे बढ़िए 20 से कटेगा, उसके बाद आगे बढ़िए तो 40 भी है और कुछ, वहाँ 10 हो गया, 20 हो गया, एक तो 40 भी होगा और कोई छूट रहा है उसको भी देख लीजिए। बोलिए, 1 से कटता हमारा आना चाहिए, तो अभी कितना आ गया आपका 4 3 7 2 9, एक कोई छूट रहा है अभी उसको भी कैलकुलेट करिए। 16 16 पंचे 80। तो यहाँ पे हम जो है ना 16 पहले लिख देते हैं, ठीक है। तो ये 16 से कटेगा और यहाँ 20 से कटेगा। तो देखिए ये पूरा फैक्टर्स आपको आ गया। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, चलिए जांच करके भी दिखा दिए। लेकिन चलिए, जिनसे ऐसा नहीं होगा तब आप क्या करते वो एक बार फिर से यहां सीख लीजिए। 80 लिखेंगे और ये किस किस से कटता है वो देखेंगे। बोले 2 से कटता है 40 बार में, 2 से कटता है 20 बार में, 2 से कटता है 10 बार में, 2 से कटता है 5 बार में और 5 से कटता है 1 बार में। अब लास्ट हो गया, 2 4 बार आया, 5 1 बार आया, तो 2 का 4 पावर, 5 का 1 पावर। ये उल्टा सीधा कर सकते हैं, उससे कोई फर्क आंसर पे नहीं पड़ेगा। तो चलिए, इस प्रकार से ऐसे सारे क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा और जानकारी देते हैं जिसका कि मेरे ख्याल से आपके इस टीचर्स के एग्जामिनेशन में रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन चलिए इसी टॉपिक का एक छोटा हिस्सा है तो हम लोग उस पर भी आ ही जाते हैं। अब देखिए, यहां पर आपसे बोलेगा कितने सम विभाजक हैं। सम विभाजक, यहां पर सम गुणनखंड, इवन फैक्टर्स। देखिए, अब बोलिए, आज इस 80 के आपसे बोला केवल इवन फैक्टर्स। बोले आप 80 में तो देखे थे ना, 1 से कटा था, 2 से कटा था, 4 से कटा था, 5 से कटा था, 8 से कटा था, 10 से कटा था, 16 से कटा था, 20 से कटा था, 40 से कटा था, 80 से कटा था। ऐसे ये चीज़ तो 80 इन सारे से कटा था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा। इसमें आपको पता करना है इवन फैक्टर्स। बोलिए इवन ये है, इवन मीन सम, ये है सम, ये है सम।
अर्थ क्या निकला? आज 80 के सम फैक्टर्स कितने हो गए? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसीलिए हम इसका आंसर देंगे 8 इवन फैक्टर्स हैं। 80 8 इवन फैक्टर्स हैं, ऐसे 8 इवन फैक्टर्स। वो कौन कौन? तो ये दिख रहा है। लेकिन बोले हम लोगों को तो नहीं बनाना है कि ये निकाल लेंगे देख लिए तो फिर बनाएंगे, हम लोगों को तो डायरेक्ट आंसर देना है। फॉर दैट यू हैव टू सी लाइक दिस। अब यहां पर क्या करना है उसको देखिए। बोलिए, हम यहां से 80 के लिए, मेरा ये मेथड काम करेगा डायरेक्टली, ये वाला 80 के लिए फिर काम करेंगे। बोलिए, 16 पंचे 80 होता है, 5 लिखेंगे, 16 को 2 का 4 लिखेंगे। अब यहां से देखिए, जब फैक्टर टोटल नहीं इवन फैक्टर्स लेना है, बोलिए अगर टोटल फैक्टर्स लेना पड़ता तो क्या करते? इसको एक बड़ा करते, इसको एक बड़ा करते और गुना कर देते तो आंसर आ जाता टोटल फैक्टर्स के लिए। लेकिन इवन के लिए क्या है? इवन बेस पर, ध्यान से सुन लीजिए, इवन फैक्टर्स निकालते समय इवन बेस पर जो पावर है उसको एज यूजुअल लीजिएगा। मैंने कहा इवन बेस सम आधार पर 4 पावर है तो 4 ही लीजिएगा, और इवन बेस पर जो पावर है उसको एक बड़ा कर देना है। बोले 4 इंटू 2 से कितने आ गए? 8 फैक्टर्स। आपको यहां आंसर क्या दिया हुआ है? 8 फैक्टर्स, इसीलिए हम इस ट्रिक से बना लेंगे। तो यहां पर आप जो ना 80 के कितने इवन फैक्टर्स हैं, 80 के कितने टोटल फैक्टर्स हैं, 80 के कितने ऑड फैक्टर्स हैं, 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जब इवन फैक्टर्स पूछेगा तो इवन बेस पर जो पावर है उसको वैसे ही लेना है, और ऑड बेस पर जो पावर होगा उसको एक बड़ा कर देना। आप नोट लिख सकते हैं कि किसी भी संख्या के इवन फैक्टर्स की संख्या को प्राप्त करने के लिए फैक्टराइजेशन में इवन बेस जो भी आता है उसके पावर को सेम लिया जाता है, जबकि ऑड बेस पर जो पावर आता है उसको एक बड़ा करके मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो ये नियम हो गया, इस हिसाब से हम इसका आंसर दे दिए। आज इसी में हम एक बार आपको दिखा देते हैं एक्स्ट्रा में कि इसके ऑड फैक्टर्स कितने होंगे। बोले ऑड फैक्टर्स तो 2 हैं, आप देख रहे हैं यहां पर ऑड है ये वाला और ये वाला, ये 2 ऑड फैक्टर्स है। वो कैसे निकलता? तो जब ऑड फैक्टर्स निकालना पड़ेगा तो इवन बेस को बिल्कुल इग्नोर कर देना, ओवरलुक कर देना, छोड़ देना है, त्याग देना है, अनदेखी कर देना है, बिल्कुल नहीं देखना है ऐसा। अब ये जो ऑड बेस है इसमें जो पावर है उसको एक बड़ा कर देना है, और आपके प्रश्न का आंसर आ गया कि 80 के 2 ही ऑड फैक्टर्स होंगे। देख रहे हैं यहां पर एक है ऑड फैक्टर्स, बुझा ना, यहां 5 मिनट लगेगा, ये ऑड फैक्टर्स है ना, इसीलिए 80 के 2 ऑड फैक्टर्स हैं, और वो 2 ऑड कौन सा आया है वो आप यहां पे आराम से देख लिए, 1 और 5, यही तो ऑड फैक्टर्स है, बाकी सभी इवन फैक्टर्स है। तो चलिए इस प्रकार से हम लोग आराम से इसको डील कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन में हम डायरेक्टली एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें ऑड ही फैक्टर्स का चर्चा करते हैं, या तीनों का चर्चा कर देते हैं तो और अच्छा हो जाएगा आप सारे छात्रों के लिए। देखिए छोटा एग्जाम्पल में दिखा दे रहे हैं, ऐसे बड़ा रहे कोई दिक्कत नहीं। 12 के कितने फैक्टर्स, क्या बोले? 12 के कितने फैक्टर, 12 के कितने इवन फैक्टर्स हैं? इवन फैक्टर्स हैं। और चलिए फिर बोलते हैं कि 12 के कितने ऑड फैक्टर्स हैं। तो चलिए यहां पे हम लोग ये तीसरा प्रश्न जो आ रहा है नीचे वाला, ये अभी देखेंगे, बाकी तो दोनों ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसमें हम 3 क्वेश्चन कर दिए। बोलिए यहां पर 12 के लिए सबसे पहले लिखेंगे 4 इंटू 3, 3 लिख देंगे, और 4 को 2 का स्क्वायर लिखेंगे। जब यहां पहला क्वेश्चन टोटल फैक्टर्स लेना पड़ेगा तो टोटल फैक्टर्स के लिए क्या करते हैं? इस पावर को एक बड़ा, यहां पर मेरे सारे भावी शिक्षक ध्यान से सुनेंगे, इसको और इस पावर को भी एक बड़ा करके गुणा कर देना है। तो 3 दूना 6 फैक्टर्स टोटल हो गए। चलिए टोटल फैक्टर्स 6। दूसरा इवन फैक्टर्स कितने होंगे? तो ये तो आप पढ़े ही हुए हैं, तो इवन फैक्टर्स कैसे हम लोग निकालेंगे वो पढ़िए। बोले इवन के लिए यहाँ इवन बेस जो है उस पर जो भी पावर है उसको वैसे ही लेंगे, और ऑड बेस पर जो पावर है उसको एक बड़ा करेंगे, तब गुणा करेंगे तो 2 दूना 4। बोले टोटल 6 में 4 इवन फैक्टर्स है। बोले अभी तो ऑड बिना निकाले भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि 6 में जो है इस 4 को हम घटा देंगे तो इसका आंसर 2 फैक्टर्स हो जाएगा। लेकिन हम अपने नियम से बनाना चाह रहे हैं कि ऑड फैक्टर्स निकालते समय इवन बेस को बिल्कुल इग्नोर कर देना है, ऑड बेस पर जो पावर होगा उसको एक बड़ा कर देना है, तो आपका उत्तर हो जाएगा इस जगह से 2 फैक्टर्स। चलिए ये सारा आंसर आ चुका है कि 12 के कुल 6 फैक्टर्स हैं, जिसमें 4 इवन फैक्टर्स है, ऑड फैक्टर्स है। अब आपको सेटिस्फैक्शन मिले, फॉर दैट आप उसको देख लीजिए। बोले 12 किस किस से कटता है? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से, जिसमें आप इसके फैक्टर्स को देखिए, ये ऑड है, ये ऑड है, बस
और बाकी जो बचता है ना वो सभी इवन है। जैसे ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, इसीलिए क्या है, 2 ऑड फैक्टर्स है और 4 इवन फैक्टर्स है और टोटल में 6 फैक्टर्स है। चलिए अब एक छोटा टॉपिक इसका और बच गया है, बस वो हो जाएगा, फिर फैक्टर से आप निश्चिंत हो जाएंगे और फैक्टर का जो भी प्रश्न पूछेगा आप आराम से उसको बना पाएंगे। तो अब आइए कि वो आखिर कौन सा क्वेश्चन है। कभी कभार क्वेश्चन क्या कर देता है, ऐसा भी बोलता है, जैसे देखिए 24 के फैक्टर्स का योगफल क्या है, मीन्स सम टोटल, योगफल क्या है, ऐसा बोले 24 के जितने भी फैक्टर्स हैं उनका सम टोटल मीन्स योगफल पूछ दिया। कैसे बनेगा, तो उसके लिए देखिए बोले 24 का हम कैलकुलेशन करें तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 12 से कटेगा और अगेन 24 से ही कटेगा। ये चीज बोलिए 24 के कितने फैक्टर्स हैं, तो यहाँ पर 3, 3 6 और 2 8 आया है। हम देख भी लेते हैं जल्दीबाजी में, गलत ना हो, 8 या 24, तो ये ऐसा लिखेंगे, बिल्कुल सही है क्योंकि पावर ये बड़ा हुआ, पावर ये भी बड़ा हुआ और 4 इंटू 2 किए तो 8 फैक्टर्स निकला है, बिल्कुल सही आ चुका है। आप देखते हैं ये 3 2 8 फैक्टर्स है। बोला इसको जोड़ कर बताइए, तो बोले यहीं पर जोड़ेंगे टोटल, बोले 24 में 12 जोड़िए 36, में 8 जोड़िए 44, में 6 जोड़िए 50, 50 में 4 54, 3 57 और 3 60 हो गया। मीनिंग हम लोग इस आंसर दिए 60, तो बोले योगफल क्या है, आंसर आ गया 60। लेकिन बोलिए ये कैसे बना है, अभी जब आप यहां पर इसको पूरे फैक्टर्स को निकाले हैं और उन सारे को ऐड किए हैं, ऐसा आपको नहीं करना है क्योंकि 180 के कितने फैक्टर्स हैं बोल देगा ना, तो हम कितना निकालेंगे फिर उसको जोड़ेंगे, जल्दीबाजी में कोई गलत हो जाएगा, छूट जाएगा, है ना, आंसर गलत हो जाएगा, ये नहीं करना है। अब हम इसके लिए नियम बता रहे हैं कि डायरेक्टली हम ये 60 लाएंगे, कैसे देखिए बोले 24 को ब्रेक करिए उसी प्रकार से जैसे फैक्टराइज करते थे। क्या करते थे, 8 इंटू 3 24, तो 3 लिख दीजिए, 8 को लिख दीजिए 2 का क्यूब, जो हम वो लिखे ऐसे। अब यहां पे टोटल निकालने का जो ट्रिक है ना वो समझ लीजिए, देखिए ऐसे बोले ये 3 पर इसको एक बड़ा कर दीजिए, माइनस में यहां 1 इंटू 2 पर इसको एक बड़ा कर देंगे, माइनस में 1, और ये जो दिख रहा है ना बेस वो लिख दीजिएगा, मीनिंग है 3 माइनस 1 बेस है और यहाँ 2 माइनस 1 वो बेस सीधे लिख देना है। अर्थ क्या निकला, बोले ये 3 का स्क्वायर 9 में 1 चला गया 8 है, 2 का 4 पावर 16 में 1 गया 15 है और यहाँ पर ये 2 है और यहाँ पर ये 1 है। तो अब ये कैलकुलेशन आप करिए, 2 से 4 बार में कटा, 15 इंटू 4 60 हो गया। तो ये आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया। इसका अर्थ क्या है कि किसी भी नंबर के सारे फैक्टर्स का अगर सम टोटल लेना है तो उसको आप फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइज इस प्रकार से करने के बाद में सभी पावर को एक एक बड़ा करके, है ना, ये जो बन रहा है 3 का स्क्वायर 1 घटाइए, 2 का 4 पावर 1 घटाइए और ये बेस पुनः नीचे में लिख दीजिएगा, आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सम टोटल का भी कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। तो चलिए आज इस जगह पर हम लोग एक टॉपिक पढ़ लिए हैं और याद कर में थोड़ा सा और जानकारी आपको कि ये अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे, बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए मैथ्स, ठीक है, ये शिक्षक भर्ती जो आपका 2023 के लिए है, इसके लिए हम लोग मैथ्स का क्लास करते हैं और ये मैथ्स का टोटल क्लास हम लोग करेंगे, जिसमें आज हम लोग यहाँ पर एक छोटा टॉपिक पढ़ लिए, फैक्टर्स, ये तो पढ़ लिए। और देखिए जो आपको पीडीएफ दिया जाएगा, ठीक है, तो इन ऑर्डर टू गेट पीडीएफ सो दैट यू मस्ट बी हैविंग क्वेश्चंस व्हिच क्वेश्चंस विल बी टॉट हियर बाय मी, तो सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके सामने रहे, उसके लिए पीडीएफ आप कलेक्ट कहां से करेंगे, तो पीडीएफ के लिए हमारा एक टेलीग्राम चैनल होगा और उसको आप सभी छात्र नोट कर लीजिए, मैथ्स बाय एम के झा। और ये मैथ्स बाय एम के झा ये जो टेलीग्राम चैनल है ना, इसी टेलीग्राम चैनल पर आप पीडीएफ, ठीक है, तो ये टेलीग्राम चैनल आप जो है ना, जैसे व्हाट्सएप चलाते हैं टेलीग्राम चैनल भी चलाते हैं, तो टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ आपको दिया रहेगा और उसी से पीडीएफ आप ले लेंगे तो क्वेश्चन आपके सामने होगा। अभी तो हम ऐसे बता रहे हैं ना, बाद में आपको क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा, आपके सामने क्वेश्चन होगा और उसी क्वेश्चन को हम यहाँ पर डील करेंगे। ओके, तो वो अच्छा होगा। अभी तो टॉपिक लेकर कुछ बता रहे हैं, स्टार्ट किया गया, इसलिए चलिए। उसके बाद जिनको कोई प्रकार का दिक्कत होगा तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर यहाँ पर जो है ना कॉल कर सकते हैं, इस पर क्वेश्चन दे सकते हैं, ये भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर ऐसा। और
किसी भी प्रकार का इंक्वायरी करना होगा तो आप इस नंबर पर इंक्वायरी कर लीजिए, ऐसा, ठीक है। तो ये एक जानकारी आपको हम दे दिए हैं, ऐसा, ठीक है। तो इतना सारा नंबर्स आपको दे दिया गया है, किसी भी प्रकार का जानकारी लेना हो तो आप इस पर लेंगे। तो चलिए हमारे प्यारे सभी भावी शिक्षकगण जो अभी हमारे सामने छात्र के रूप में हैं और मैथ्स सीखना चाह रहे हैं, भले आपका अपना सब्जेक्ट, पसंदीदा सब्जेक्ट जिसका क्लास आप लिया करेंगे स्कूल में, वो जो भी हो, लेकिन अभी तो मैथ्स आप सीख रहे हैं, तो इसीलिए हमें सिखाने में बहुत आनंद लग रहा है, क्योंकि हम लोग छात्र को तो सिखाते ही थे, आज अभी शिक्षक जो होंगे उनको सिखाया जा रहा है, तो इसलिए आनंद दुगुना है ना। आप सारे छात्र अच्छे से समझिए, जो दिक्कत हो आप इस पर बोलेंगे, उसका भी आपको आंसर मिलेगा। और पीडीएफ के लिए ये आप टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर लीजिए और इसी पर आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको पीडीएफ में मिलेगा, सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो हम लोग जो है यहाँ पर यूट्यूब के जरिए बीपीएससी शिक्षक भर्ती, इसके लिए मैथ्स का कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं। और जो भी दिक्कत फील हुआ होगा जरूर बोलिएगा, आप यूट्यूब पर भी देखेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और हमारे चैनल पर जो भी देखेंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपका कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी मैसेज, कोई भी क्लास, कोई भी वीडियो मिस ना हो। ओके, थैंक यू।